लोड़े लग गए, लोड़े लग गए, लोड़े लग गए, लोड़े लग गए। तो मेरे भाई और उनकी बहनों, स्वागत है तुम्हारा एक नए वीडियो पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम्स। अब देखो यार, बोर्ड एग्जाम्स हमारे जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। ये एग्जाम्स बाकी एग्जाम्स की तरह नहीं होते। अब तुम लोग मेरे से पूछोगे कैसे, मैं तुमको बताता हूँ। अब देखो यार, जो लोग भी इस बार बोर्ड्स देने वाले हैं, तुम लोग नोटिस करोगे तुम्हारे माँ बाप तुमसे यही बात कहेंगे कि बेटा बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले ले, तेरी पूरी करियर सेट है। यही बात बोल के पहले 10th के बोर्ड्स, फिर 12th के बोर्ड्स, फिर कॉलेज, फिर ग्रेजुएशन, फिर इंजीनियरिंग, फिर शादी, बच्चे, सब इसी लाइन पे गुजार देंगे कि बेटा ये स्टेज पार कर जा, बस तेरी लाइफ सेट है। अब तुम सोचते हो यार कि कुछ भी माँ बाप बोल रहे तो शायद ही ऐसा होगा, लेकिन तुम भी जानते हो यार, हम भी जानते हैं। हमने 10th के बोर्ड्स दिए कि हमारे कुछ लाइफ में फर्क पड़ा। फिर हमने 12th के बोर्ड्स दिए, हमारे लाइफ में कुछ फर्क पड़ा। अब तुम लोग देखोगे कि यार इस बोर्ड एग्जाम के टाइम में कुछ नमूने ऐसे होते हैं जो बहुत इरिटेटिंग है। ज्यादातर तुम्हारे स्कूल में तुमको इनमें से कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम के डेट की काउंटडाउन करते हैं। ये लोग इतने चूतिए हैं कि ये लोग तुम्हारे पास आएंगे, बोलेंगे भाई एग्जाम में सिर्फ 6 महीने बाकी है, भाई एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बाकी है। अरे मेरे को जान के क्या मिलेगा, एग्जाम में 3 महीने बाकी है। वैसे भी जिंदगी के लौड़े लग चुके हैं, फिर बता के मेरी और फट रही है। फिर आते हैं स्कूल्स। अब स्कूल में हेडमास्टर वो ऐसा प्राणी है जो तुम्हें बताएंगे कि देखो तुम्हारे सीनियर्स ने बोर्ड एग्जाम में हमारे स्कूल का नाम बहुत रोशन किया है। अब तुम लोगों के पास भी एक एक्सपेक्टेशन है, तुम लोग बोर्ड्स में स्टैंड करके हमारे स्कूल का नाम और रोशन करोगे। इनको ऐसा क्यों लगता है कि बोर्ड में जो स्टैंड करते हैं वही सिर्फ जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो स्टैंड नहीं होते वो तो जिंदगी में सिर्फ घुटली छिलने आए हैं ना। वो तो पानी पूरी के ठेले लगाएंगे, सब्जी बेचेंगे, और वैसे भी सब्जी बेच के तो आजकल के इंजीनियर से। और फिर आते हैं टॉपर्स। इनकी जिंदगी में हगना, मूतना, खाना पीना सब बाद में, फिर पढ़ाई। ये 24 घंटे में से 23 घंटे अपनी जिंदगी के पढ़ाई करते हैं। इनको जिंदगी में पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरे भाई माना पढ़ाई जरूरी है, माना पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन भाई इतना भी क्या पढ़ाई करना कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उसका कोई ख्याल ही नहीं है। और इन लोगों से एग्जाम के बाद तो मिलना ही पाप है। ये लोग एग्जाम से निकलने के बाद ही बोलेंगे भाई उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भाई इसका आंसर ये है ना। अरे भाई हम लोग जो बैक बेंचर से जो तो शुक्र ये मनाता है कि चलो एग्जाम खत्म हो गई, भला जान छूटी, लेकिन इनसे मिलने के बाद लगता है यार हमने एग्जाम में क्या उखाड़ा, कुछ नहीं लिखा यार मैंने, माँ बाप से बहुत मार पड़ेगी। और ये लोग इतने हरामी है, ये एग्जाम के पहले बोलेंगे कि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा, भाई मेरे को कुछ नहीं आता यार। लेकिन इनको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछो, ये लोग साले इतने लिखते हैं कि सप्लीमेंट ले के टीचर की नाक खराब कर देते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं अगर साले तूने कुछ नहीं पढ़ा तो यहाँ पे क्या अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, यहाँ पे आंसर बना रहा है तू। और इनसे एक क्वेश्चन पूछो तो भाई अभी कुछ नहीं लिखा, भाई थोड़ा वेट कर तू, मैं बताता हूँ तेरे को, मेरे को सब बता दो। ये करके ये पूरा 3 घंटा बिता देंगे, लेकिन तुमको एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं बोलेंगे। इनसे पूछो तो कि भाई तूने तो बोला था तूने कुछ नहीं पढ़ा। फिर ये लोग बोले भाई क्वेश्चन बहुत ईजी था, भाई कुछ भी कर सकते, तूने क्या नहीं किया। और फिर आते के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। टीचर्स। देखो यार मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये एक ऐसे टाइप के प्राणी है जो तुमको बोर्ड एग्जाम के पहले बोलेंगे कि देखो हमारे जमाने में बोर्ड एग्जाम्स में 80% लाने में भी हमारी बहुत मेहनत लगती थी। मुश्किल से दो तीन लोग ले आते थे, और जो ले आते थे वो तो महान है, वो तो भगवान है। तुम लोगों को तो कुछ नहीं पढ़ के तुमको 90% मिल जाता है। और अगर मतलब ये बोल के ये कहना चाहता है कि देख अगर किसी ने बाई चांस 89% भी स्कोर किया तो वो जिंदगी में कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं उखाड़ा है,
और जो 90% लेकर आता भी है वो तो दिन में 2-3 बार किताब खोल के बस 90% लेके अरे यार हमको तो कुछ मेहनत ही नहीं लगता ना। ए मेरी माँ, अगर आपके टाइम पे अगर 80% लाने में बहुत मेहनत लगती थी तो इसमें हमारा दोष, वो तो सिस्टम ऐसा था इसलिए तो आपको इतनी मेहनत लगती थी। अब सिस्टम बदल गया इसलिए नंबर ज्यादा मिलते हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है। मतलब इनको स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना चाहिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। उसके अलावा ये ऐसे बताते हैं जैसे कि हम लोग सब बहुत मजे में हैं, हमको कोई टेंशन ही नहीं है, हम तो पढ़ाई करते ही नहीं है। सारी जिंदगी तो इन्होंने पढ़ाई में गुजार दी। अगर इतने ही पढ़ाई करते तो हमारे टीचर थोड़ी होते, तो किसी बड़े साइंटिस्ट हो जाते नासा के। अब बोर्ड्स में ना 2 टाइप के बोर्ड्स होते हैं, एक होता है 10th के बोर्ड एग्जाम और 12th के बोर्ड एग्जाम। 10th के बोर्ड एग्जाम मान लो ऐसा है कि 10th के बोर्ड एग्जाम ढिंचैक पूजा और 12th के बोर्ड एग्जाम है अरिजीत सिंह। इतना स्टैंडर्ड अलग है। 10th के बोर्ड एग्जाम में जो पतली किताब को पढ़ के जो लोग ये समझते हैं कि हम लोग साइंस में तो कमाल है, हम लोग साइंस में तो आग लगा है, हमारे अंदर आइंस्टाइन न्यूटन की जीन तो नस में बसी हुई है, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारा साफ चूतिया कटा जाएगा अगर तुमने 11th-12th में साइंस लिया और अगर तुमने ये सोचा कि 10th का साइंस और 11th के साइंस सेम है, तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और ये गलती हम सबने की है, खुद मैंने भी। 10th के बोर्ड्स के एग्जाम के मार्क्स को देखकर लगता है कि यार क्या बेकार में बोलते हैं यार, साइंस इतना मुश्किल है, साइंस में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। नहीं, पढ़ाई करनी पड़ती है लेकिन समझ तो तब नहीं आता ना कि कितने बड़े लौड़े लगने वाले हैं हमारे। फिर जब 11th में आके फिजिक्स और केमिस्ट्री के इतने मोटे बुक्स को खोल के जब हम देखते हैं ना, इतने इक्वेशन, मतलब इतने मोटे और इतने भारी के उनको अगर तुम लोग अप डाउन उसके साथ करोगे तुम्हारा मसल बन जाएगा। मतलब मेरे को अभी भी याद है कि फिजिक्स का एक इक्वेशन, न्यूटन का एक लॉ इतना मेरे को पीछे दर्द करा है, आज भी मेरे को याद है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मतलब 10th में सोचता था कि यार 10th में इतनी अच्छी मार्क्स मैंने स्कोर करी है, 11th तो मैं यही निकाल दूंगा, फिर 12th के बोर्ड एग्जाम के बाद मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल एक साथ दूंगा, दोनों क्रैक कर लूंगा और जो भी जिसमें भी मेरा नंबर सबसे ज्यादा होगा वही स्ट्रीम में लूंगा। मतलब कॉन्फिडेंस इतना था कि इस कॉन्फिडेंस से मतलब दुनिया जीत जाऊंगा। फिर मेरे को 11th और 12th के एक सिलेबस ने मेरे को बोला, बेटा रुक जा बेटा, अभी लगाता हूँ, रुक जा, तेरे को अच्छे से तेल लगा के तेरी गांड मारता हूं मैं। अब एग्जाम देने के बाद हम सब, अब बोर्ड एग्जाम देने के बाद हमको लगता है कि यार चलो एग्जाम टली, थोड़ी जिंदगी में शांति है, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी चैन से नहीं रहने देंगे। फिर एक करके टीचर से लेकर के दोस्त पूछेंगे भाई एग्जाम कैसा दिया, भाई कितने स्कोर किए। मतलब इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि यार क्या होगा जान के कि मैंने एग्जाम कैसा दिया, तुमको जान के क्या मालूम, तुम अपना काम करो ना भाई। मतलब जो लोग बोर्ड्स देने के बाद भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते, भाई तुम लोग भगवान हो, तुम लोग कैसे कर लेते हो यार। एक साल अपनी गांड घिस घिस के पढ़ाई करके उसके बाद फिर बिना छुट्टी लिए पढ़ाई करना, भाई तुम लोग भगवान हो, हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग तो मजे में हैं। अब इस सब के बाद भी जब हम अपनी जिंदगी थोड़ी शांति से गुजारते हैं, उसके बाद आता है हमारी जिंदगी के सबसे काली दिन, रिजल्ट डे। रिजल्ट डे हमारी जिंदगी में ऐसा दिन है जहां पे मम्मी माँ बाप से लेकर के सारे पड़ोसियों को सिर्फ एक ही सवाल के जवाब कि मैंने कितना मार्क्स स्कोर किए। मतलब जो पड़ोसी, मतलब मैं जिंदा हूं मर गया उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जिंदा हो मर गए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी उस टाइम पे फोन करके पूछेंगे कि कितने मार्क्स स्कोर किए बेटा, कैसा रहा तुम्हारा पेपर, आगे के तुम्हारा क्या प्लान है, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लोगे, क्या करने का तुम्हारा प्लान है। अरे चाचा अपने काम से काम रखो ना, अपने घर में जाओ ना। मैं क्या करूंगा जिंदगी में, मैं कौन सा स्ट्रीम लूंगा, मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए, ये जान के आपको क्या फायदा। और रिजल्ट डे आने के बाद मान लो तुमने 80% स्कोर किया है और तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी मम्मी पापा को फोन करके पूछते हैं अच्छा आपके बेटे ने कितना स्कोर किया। फिर तुम्हारे माँ बाप तो उनसे बोलेंगे यार
मेरे बेटे ने उतना अच्छा स्कोर नहीं किया, सिर्फ 80% स्कोर किया। ओ कोई बात नहीं, उसको बिल्कुल मत डांटना, बिल्कुल मत मारना। मतलब माँ बाप मारने भी नहीं वाले थे, डांटने भी नहीं वाले थे, उन्हें हिंट देना है, उन्हें हिंट देना है। खैर गुप्ता जी के लड़के ने तो 95% स्कोर किया, पता है 95% स्कोर किया है। पता है इतना अच्छा लड़का है, इतना पढ़ाई करता है। तुम्हारा लड़के में तो बहुत पोटेंशियल था, वो क्यों इतना। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लड़के के संगत ठीक नहीं है, लड़के के दोस्त छुड़वाओ। अरे मेरे रिजल्ट से, मेरे दोस्ती और मेरे दोस्तों से मेरा क्या ताल्लुक है, ये मेरे को कोई समझाओ यार मेरे मतलब जो बच्चा मतलब बहुत शरीफ दोस्त है, वो बिल्कुल दोस्तों से बात नहीं करता, वो जिंदगी में बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा, ये कॉन्फर्म है। और फिर ये लोग बोलते हैं खैर उसको बिल्कुल मत डांटना, आगे बहुत बहुत चांस आएंगे उसके पास, उसको बोलो अच्छे से पढ़ाई करे, इन सब में कुछ नहीं रखा। मतलब पहले ही माँ बाप टेंशन में थे, माँ बाप दुखी थे, उसके बाद उसको और गुस्सा चढ़ा दिया उन पे, और हमारी जिंदगी खड़े खड़े लौड़े लगा दिए। मान लो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हुआ, तुमने 93% स्कोर किया, तब तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें फोन करके अच्छा तुम्हारे बेटे ने कितना स्कोर किया, बोलो। फिर तुम्हारे माँ बाप बोलेंगे मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छा स्कोर किया, 94% स्कोर किया। ओ फिर वो लोग बोलेंगे ओ अच्छा। अब फिर आजकल तो नंबर तो पानी की तरह मिल जाता है। और वैसे भी पड़ोस के लड़के ने तो 97% स्कोर किया है। मतलब इनको उंगली करनी है, इनको कंपेयर करना है। हमारे माँ बाप के दिमाग में ये कंपटीशन का गेम इनको खिलवाना ही है। मतलब हमारे जिंदगी से इनको इतनी दुश्मनी है कि ये हमारी कंपैरिजन हर एक मोहल्ले के हर एक बच्चा लड़का लड़की से करवाएंगे जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं। खुद का लड़का कहाँ पे जा रहा है, खुद की लड़की किसके साथ घूम रही है, उनको बारे में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आते हैं रिजल्ट टॉपर्स। ये टॉपर्स टीवी पे आके ऐसे बिहेव करते हैं कि हमने तो पढ़ाई भी की है, हमने स्पोर्ट्स भी खेला है, हमने किताब भी पढ़ी है, हमने सब कुछ किया है। मतलब हम बेसिकली उन्होंने जो लाइफस्टाइल किया है वो हमने भी किया है, पर उनका ब्रेन बहुत डेवलप्ड है, इसलिए वो ये अचीव कर पाए, लेकिन हमने अचीव नहीं कर पाए। अरे भाई तू सच बोलना कि 24 घंटे में से तू 20 घंटे अपने गांड घिस के पढ़ाई करता था। 10 ट्यूशन, 10 मैथ्स टीचर, 10 इंग्लिश टीचर, 10 हिस्ट्री टीचर, 10 जियोग्राफी टीचर, 10 बायोलॉजी टीचर, लौड़ा लसन टीचर करके घर आके तूने अपनी पूरी जिंदगी में एक बुक की तरह रट्टा है, कुछ नहीं उखाड़ा है तूने अपनी जिंदगी में। और इन्हें देखकर हमारे माँ बाप बोलते हैं हमको कि काश हमारे पास ऐसा लड़का होता, काश तू इतना समझदार होता, काश इनके माँ बाप कितने खुश है, इनके माँ ने कुछ पुण्य किए थे, इसलिए इनको ऐसा बेटा मिला है। वाह, माँ बाप को कौन समझाए। और माँ बाप की गलती नहीं है, ये सोसाइटी हमको ऐसे समझाती है कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम नल्ले हो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मतलब पढ़ाई ही तुम्हारी जिंदगी के पहला और आखिरी जजमेंटल पॉइंट है। और भाई इन टॉपर्स के स्कोर तो देखना, हिस्ट्री में 99, जियोग्राफी में 99, इंग्लिश में 99, लैंग्वेज में 99। मतलब इतना मतलब समझ में आता। चलो माना लैंग्वेज में 99, माना जियोग्राफी में 99, चलो फिर भी माना, लेकिन हिस्ट्री में 99। साला जंग के मैदान में क्या लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसको अपने नोटबुक में चिपका दिया। ऐसा क्या लिखा उसने कि हिस्ट्री में 99 मिल गया उसको। मतलब हम लोग पढ़ाई करके हम लोग अपने आप से क्रिएटिव चीज अंदर बाहर लाके लिखते हैं। कोई हमको तो कभी 99 नहीं मिला, हमको तो कभी इतना मार्क्स नहीं मिला। और सिर्फ 1-2 लड़के नहीं है, मतलब पूरा स्कूल 50 लड़के हिस्ट्री में 99, जियोग्राफी में 99। मतलब ये क्या चल रहा है, कि मजाक हो रहा है कोई। छोड़ो यार, उन लोगों ने मेहनत की है, उनको इतना मार्क्स मिला है, उनको उसके लिए क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन यार बात यह है कि इनको देख के हमें अपने ऊपर हमको गिल्टी फील नहीं करना चाहिए कि यार पढ़ाई में सब लोग अच्छे थोड़ी होंगे। हाथ की पांचों उंगलियों की जरूरत है, भले ही कोई उंगली छोटी है, कोई उंगली बड़ी है। इसलिए यार हमको अपने स्किल्स पे डेवलप करना चाहिए और थोड़ा लाइफ को चिल करना चाहिए। इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर कि अच्छा मार्क्स स्कोर करना ही है,
अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर किए तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में। मेरे ख्याल से हम लोगों को अपनी पैशन में फॉलो करना चाहिए। अगर हम पैशन को फॉलो करेंगे और उसके ऊपर पूरा हार्डवर्क करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। खैर इसी बात से आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल वाला घंटा बन के आएगा उसको भी दबाओ ताकि तुम मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाओ। और मैं भी चलता हूँ यार,